कैश की किल्लत से देश भर में लोग परेशान हैं। एटीएम और बैंक से नए नोट हासिल करना मिशन इम्पॉसिबल हो गया है। इसके लिए घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है। ऐसे माहौल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके घरों से करोड़ों रुपए के नए नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। इन तक नए नोटों की एक खेप आखिर पहुंची कैसे, इसका पता लगाने में अब जांच एजेंसियों के भी पसीने छूट रहे हैं। ये देश में चल रहे सबसे बड़े काले धंधे का सबसे नया सबूत है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पूरे बेड पर गुलाबी नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। 2-2 हजार के नोटों की ये गड्डियां करोड़ों की हैं। एक तरफ 2000 के नोट के लिए आम आदमी एटीएम के बाहर 2000 के नोट के लिए आम आदमी एटीएम के बाहर घंटों इंतजार कर रहा है। बैंक की लंबी कतार में खड़ा हो रहा है, फिर भी गारंटी नहीं कि नया नोट मिल ही जाए। दूसरी ओर किसी के घर से करोड़ों के नए नोट बरामद हो रहे हैं। तस्वीरें बेंगलुरु की हैं। 2000 रुपए के नए गुलाबी नोटों की ये गड्डियां कर्नाटक के 2 सरकारी इंजीनियरों और एक ठेकेदार के यहां से बरामद की गई हैं। कर्नाटक और गोवा के इनकम टैक्स विभाग की टीम ने यहां छापेमारी की थी। इसमें करीब 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए, जिसमें 4 करोड़ 70 लाख रुपए के 2000 के नए नोट हैं। शक है कि भ्रष्ट इंजीनियरों ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को व्हाइट करवाया था। करोड़ों रुपए के काले धन को 2000 रुपए के नए नोट से कैसे बदला गया? जब बैंक के खाते से पैसे निकालने की लिमिट हजारों में है, तो फिर इनके पास करोड़ों के ये नए नोट कैसे पहुंचे? मौके से कई पहचान पत्र मिले हैं। माना जा रहा है कि इनका इस्तेमाल पुराने नोटों को बदलकर बैंकों से नए नोट हासिल करने में किया गया। आयकर अधिकारियों का शक है कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के इस रैकेट में बैंक कर्मचारी भी शामिल हैं। बेंगलुरु के बाद हैदराबाद में भी पुलिस ने 2000 रुपए के नए नोटों की गड्डियां बरामद की। कुल 95 लाख रुपए से ज्यादा के नए नोट बरामद किए। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। रूटीन व्हीकल चेकिंग कर रहा है। वो टाइम पे एक कैब आया, वो इंडिका कैब आया, उसको स्टॉप करा। थोड़ा वो लोग 5 आदमी है, डाउट करा। इमीडिएटली हमारा टीम इमीडिएटली उसको चेक करा। उसमें टोटली 2000 करेंसी इमीडिएटली उस लोग को कस्टडी लेको पुलिस स्टेशन लाया। तमिलनाडु में एक बीजेपी नेता के पास से पुलिस ने 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां बरामद की। बीजेपी की यूथ विंग के नेता जेवीआर अरुण से 18,52,000 रुपए के नए नोट बरामद किए। अब पुलिस पूछताछ में जुटी है कि लाखों के नए नोटों की गड्डियां उसके पास कहां से आईं। आम लोग नए नोट के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। जरूरी खर्चों पर भी रोक है। जुगाड़ और उधार से रोजमर्रा के काम निपटा रहे हैं, तो कुछ लोग लाखों और करोड़ों की गड्डियां लेकर घूम रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में भी 2 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद की गई। ये विवेकानंद नगर इलाके में एक लावारिस बैग में पड़ी थी। जी, अभी आज सायंकाल की घटना है, जिसमें कि कबीरनगर थाना क्षेत्र में एक पब्लिक के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई। इस मौके पे जाने पर 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसके अनुसार हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि ये रुपया कहां से आया, कैसे आया। हफ्ते भर पहले दिल्ली से 27 लाख रुपए के 2000 के नए नोट बरामद किए गए थे। मुंबई से इसे ट्रेन के जरिए दिल्ली लाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के पंचकुला से भी 8 लाख रुपए बरामद किए गए। देश भर में अब तक कम से कम 10 जगहों से नई करेंसी की खेप पकड़ी जा चुकी है, लेकिन पिंक नोट के इस काले रैकेट का अब तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आयकर विभाग से लेकर खुफिया एजेंसियां तक इस बात की पड़ताल में जुटी हैं कि आखिर काले धन को सफेद करने का ये रैकेट कितना बड़ा है। ये बात पुख्ता हो चुकी है कि देश भर में कई जगहों पर ये काला धंधा खुले से चल रहा है।
इसी वजह से सरकार ने कई बड़े फैसले किए, लेकिन फिर भी नए नोटों का बरामद होना अभी भी जारी है। पच्चीस नवंबर को दिल्ली से 27 लाख रुपए के नए नोटों की खेप बरामद हुई तो आयकर विभाग के अधिकारी चौंक गए। ये रकम मुंबई से दिल्ली लाई जा रही थी। जांच एजेंसियों ने तफ्तीश की तो इसके पीछे बड़ा रैकेट सामने आया। पता चला कि नए नोट को बदलवाने के लिए कुछ बिजनेसमैन हवाला कारोबारियों की मदद ले रहे हैं। सबसे पहले 1000 और 500 के पुराने नोट हवाला गैंग को दिए जाते थे। इसके बाद इस पैसे को कुछ बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से नई करेंसी से बदल दिया जाता था। हवाला गैंग बैंक कर्मचारियों को कमीशन देकर और फिर अपना कमीशन काटकर नए नोट को कारोबारियों को सौंप देता था। जांच में पहली बार बैंक कर्मचारियों की मिली भगत का अंदेशा गहरा गया। साफ हो चुका था कि बड़े पैमाने पर पुराने नोटों को बदलवाया जा रहा है। इसके बाद सरकार ने एक के बाद एक कई फैसले लिए। नोट बदलवाने वालों की उंगली पर ना मिटने वाली स्याही लगाने का ऐलान किया गया। 4000 रुपए तक के पुराने नोट बदलवाने की सीमा को कम करके 2000 कर दिया गया और फिर पुराने नोटों को बदलना ही बंद कर दिया। इन फैसलों से साफ हो गया कि ब्लैक मनी को पिंक नोट से बदलने का खेल कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। लेकिन अब नई चुनौती सामने है। पहले लाखों के नोट बरामद हो रहे थे, अब करोड़ों की गड्डियां बरामद की जा रही हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक से लेकर आयकर विभाग और खुफिया एजेंसियों की नजर सरकारी और निजी बैंक से जुड़े उस ब्लैक रैकेट पर है जो अभी भी सक्रिय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नोटबंदी के बाद से अब तक बैंकों में करीब 11 लाख करोड़ मूल्य के 500 और 1000 के नोट जमा हो चुके हैं। सरकार की उम्मीद से ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा। नोटबंदी से पहले सरकार ने हिसाब लगाया था कि देश की अर्थव्यवस्था में दौड़ रहे बड़े नोटों का एक बड़ा हिस्सा काला धन है, ब्लैक मनी है, जो नोटबंदी के बाद बैंकिंग सिस्टम से बाहर हो जाएगा। यानी लोग उस ब्लैक मनी को बैंकों में जमा नहीं कराएंगे, इसका सीधा फायदा सरकार को मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 100 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद जब बैंक खुले तो बहुत लंबी कतार थी। कोई पुराना नोट बदलने के लिए लाइन में लगा, कोई घर में पड़े 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अपने खाते में जमा करने के लिए। और देखते ही देखते पुराने बड़े नोटों के ढेर से बैंक भर गए। बैंकों में 1000-500 रुपए के पुराने नोट जमा करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर है। लेकिन लोगों ने सरकार की उम्मीद से ज्यादा नोट बैंकों में जमा कर दिया, बैंकों की उम्मीद से भी बहुत ज्यादा। जब 8 नवंबर को सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब 15,40,000 मूल्य के बड़े नोट बाजार और बैंक में थे। 8 नवंबर की रात बैंकों और एटीएम में करीब 70,000 करोड़ रुपए थे। बैंकों की ओर से रिजर्व बैंक में जमा होने वाली रकम यानी सीआरआर भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा थी। नोटबंदी से पहले सरकार की सोच थी कि सिस्टम में करीब 30 से 35% बड़ी करेंसी काला धन है, जो नोटबंदी के बाद सिस्टम से बाहर हो जाएगी। सरकार को बैंकों में 10 लाख करोड़ मूल्य के 500,000 रुपए के नोट जमा करने की उम्मीद थी। 5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी के बैंकों में नहीं पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नोटबंदी के बाद कहा था कि लोग अपनी काली कमाई को नदी में बहा रहे हैं। पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था। नोटें बह रही है गंगा जी, नोटें बह रही है। लेकिन जिस तरह से बैंकों में 11 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं, उसे यही लगता है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में चल रहा एक 500 और 1000 रुपए का नोट बैंकों में पहुंच रहा है।